हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड कर लेते हैं। इससे अगले वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 से लेके 2 का पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव जितने थे सारा का सारा कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बोलता है यदि tan a प्लस बी इक्वल √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो तो 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और 90 डिग्री से यानी 0 डिग्री से a और b दो b का मान जो आएगा वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है और a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा दिया है tan a प्लस बी, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो इस जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि tan a प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन ये इस समीकरण फर्स्ट से, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ अलग एक समीकरण निकाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो क्या है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3। तो हम देख लेंगे इस टेबल में कि जो tan a प्लस बी ये √3 का जो मान होता है कितना होता है। तो tan में √30 का मान यहाँ पे देख ले यानी 60 होता है। tan 60 कितना होता है, √3। तो यानी कि यहाँ से हम tan a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे हम tan, यहाँ पे इसका जो मान होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमको मिला इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से जो हमको मिला a इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड कर ले सकते हैं और पुनः समीकरण सेकंड से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पुनः समीकरण, ये शॉर्ट में समीकरण लिखा जाता है यहाँ पे सेकंड से क्या है, तो tan a माइनस बी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये समीकरण सेकंड से माइनस बी इक्वल टू होता है 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये tan जो होता है tan 30 का मान होता है 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये tan से ये tan कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल होता है। तो 1 माइनस a मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड से हमको निकल के आया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर या इसको लिख सकते थे कि समीकरण थर्ड और फोर्थ को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी, ये समीकरण थर्ड जो है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड प्लस कर लेते हैं। तो जब प्लस करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 2a। तो 2a इक्वल टू होता है 60 और 90, ये हो गया 30
90, तो 60 और 30 कितना होगा 90। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 45, यानी कि जो ए का मान आया, ये का जो मान आया 2 से 45 बार में कैंसिल होता है, तो ये आपको आया 45। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए का मान समीकरण, तो यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ इस समीकरण थर्ड था और ये समीकरण फोर्थ। तो ए का मान समीकरण थर्ड क्या है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का मान 45 रखना है, तो 45 और प्लस b इक्वल टू ये हो जाता है 60 डिग्री। यहाँ पे इसको b इसी तरह से छोड़ देंगे और 60 इस तरफ पासांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45, यानी b का जो मान आ जाएगा आपको 60 में से ये माइनस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ 5 हो गया और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी ये। तो मेरा जो आंसर हुआ, यानी ए का मान 45 डिग्री और जो बी का हुआ वो हो गया 15, ये मेरा आंसर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रहा, क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा था कि ए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आंसर है मेरा यहाँ पे। थैंक यू।